तीसरे अभ्यास कार्य में कहा जा रहा है कि चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखन्तु। आप चित्र को देखिए और चित्र को देख करके संस्कृत पद को लिखिए। अगर वो एक है तो एक वचन का प्रयोग करेंगे, दो है तो दो वचन का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग करेंगे, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पर पुस्तक है क्या, पुस्तकम नपुंसकलिंग में होता है तो हम लिख लेंगे, और एक ही है तो हम लिखेंगे पुस्तकम। ये दोनों बालक दिख रहे हैं क्या, एक है कि दो है, दो है, तो यदि दो होते हैं तो हम बालकः तो नहीं लिख सकते क्योंकि एक वचन है, बालकौ लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। ये सैनिक है क्या और एक ही है, तो इसके लिए हम सैनिकः लिख देते हैं, है ना। इसी प्रकार ये खिड़की है क्या, खिड़की के लिए हम संस्कृत होती है वातायनम, और एक ही खिड़की है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसको दो मत समझ लीजिएगा, एक ही है, वातायनम, है ना। इसके बाद आप यहां पर देखिएगा ये गायिका है तो हम एक ही है तो हम इसको लिख लेंगे गायिका, है ना। इसके बाद त्रिशूलम, एक ही था तो हम लिख लेंगे त्रिशूलम। अगर दो होते तो त्रिशूले और बहुवचन होता तो त्रिशूलानी, ऐसा हम लिखते हैं। चौथा दिया गया कि उदाहरणानुसारम पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु लिखन्तु, है ना। अब देखिए, अब हमने एक पट्टिका माने मैं आपको बताया ही था, ये जो पट्टी दी हुई है जो पीत कलर अर्थात पीले कलर में है, उसको में उसमें से हमको एक वचन को चुनना है और बहुवचन को चुनना है। आओ खेल खेलते हैं। अब जिसके लास्ट में बालकाः, जैसे कि ये बहुवचन है, वृक्षाः बहुवचन है, परंतु पुष्पम ये एक वचन है, लेकिन फलानी बहुवचन है, तो हम इसको चुनते जाते हैं। ठीक है, रूप आपको पहले ही पता होगा, इस पाठ में हमने पढ़ा। अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि एक वचन को चुनना था क्या, तो एक वचन हमको कहां पर मिलेगा, तो ये पुष्पम मिल जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे पुष्पम, बहुवचन में क्या बनता है, पुष्पानी। उसी प्रकार फलम एक वचन था, एक वचन में लिख देते हैं फलम। उसी प्रकार अजाह बहुवचन में है क्या, है ना, तो हम लोग इसको कहां लिख देंगे, बहुवचन में लिख देंगे, इसी अजाह, ऐसा। उसके बाद मापिकाः, ये भी बहुवचन है ना। रमा रमे रमाः, बालिका बालिके बालिकाः बहुवचन में बनता है ना। गायिका एक वचन में है, गायिका गायिके गायिकाः, अगर विसर्ग लग जाता तो बहुवचन हो जाता है। गायिका एक वचन है, रजकः एक वचन है ना। फलानी बहुवचन है, फलम फले फलानी। इसी प्रकार सह एक वचन था विद्यार्थियों, परंतु और लेखनी भी एक वचन ही है। यहाँ पर दो शब्द और क्या हो सकते हैं जो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और क्या, हम यहाँ पर गायिका बहुवचन में भी लिख देते हैं जो इसमें नहीं दिया हुआ है, गायिका। और आगे हम लोग लिख देते हैं संस्कृतज्ञाः, संस्कृतज्ञाः, संस्कृत को जानने वाली या जानने वाले, दोनों में यही बनेगा, संस्कृतज्ञ शब्द का भी यही बनेगा और संस्कृतज्ञ शब्द का भी यही बनेगा। ठीक है। इसी प्रकार पांचवा जो अभ्यास कार्य है, इस पांचवे अभ्यास कार्य में आपसे कहा गया कि पट्टिकायाम कानिचन पदानि सन्ति, अर्थात पट्टिका में कुछ जो शब्द हैं, कुछ पद दिए हुए हैं, तानि पदानि उचिते घटे पूरयन्तु, उन पदों को आप उचित घट में, अर्थात ये जो घड़ा टाइप बना हुआ है इसमें आप इसकी पूर्ति कीजिए। अब कैसे पूर्ति करेंगे, जिस प्रकार हम सह इत्यादि, जैसे कि हम पहले पाठ में हम लोगों ने पहले देखा कि सह का प्रयोग दूर में रहने के लिए और पुल्लिंग में हम प्रयोग करते थे। इसी प्रकार तौ सा का प्रयोग हम स्त्रीलिंग
और दूर में रहने के लिए करते थे। और तत् का प्रयोग हम नपुंसकलिंग और दूर में रहने वाली वस्तु के लिए करते थे। ठीक उसी प्रकार अब ये तो है दूर में, यदि पास में हुआ तब क्या करेंगे बताओ आप लोग। यदि पास में हुआ तो क्या करेंगे, तो पास में होगा और यदि पुल्लिंग होगा तो हम एषा का प्रयोग करेंगे विद्यार्थियों। पास में होगा और स्त्रीलिंग होगी, नपुंसकलिंग होगा तो उसके लिए हम एतत् का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखो, सैनिकः पुल्लिंग है, हाँ सैनिक कि नहीं आप, चषकः पुल्लिंग है तो इसको भी इसी में लिखेंगे, एषः चषकः। गायिका स्त्रीलिंग है क्या, बिल्कुल हाँ, तो इसको एषा वाले घटे घड़े में लिख देते हैं, तो एषा गायिका। उसके बाद महिषी शब्द है, तो महिषी भी क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, तो हम लोग इसको इस वाले घड़े में लिखेंगे एषा वाले, तो एषा महिषी, है ना। फिर जलम, फिर देखिएगा जलम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द था, तो हम इसमें लिख देते पास में होगा तो एतत् जलम, और ये संधि होने के बाद में एतत् जलम भी लिख सकते हैं, है ना, एतत् ऐसा। इसके बाद आप देखिएगा शब्द आया क्या, कुक्कुरः, तो ये पुल्लिंग शब्द है, तो इसको कहां लिखेंगे बताओ, यहां लिख देंगे, तो हम लिख देंगे एषः, पुल्लिंग है चूंकि, तो कुक्कुरः। इसी प्रकार एषा, यहां पर देखो ये द्वारम शब्द आया क्या, तो द्वारम को हम इसमें लिखेंगे, तो एतत् द्वारम, है ना। फिर फलम आया क्या, तो फलम भी नपुंसकलिंग था, तो एतत् फलम ऐसा लिख देंगे। वृद्धा जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसको हम यहां लिख देंगे एषा वृद्धा। समझ में आ रही है क्या बात। उसी प्रकार वृक्ष शब्द था, तो वृक्ष शब्द को पुल्लिंग है, तो हम लोग यहां पर एषः वृक्षः ऐसा लिख देंगे। वा अजा शब्द है, अजा शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है, तो यहां लिख देंगे एषा अजा। वातायनम खिड़की, अभी बताया था आपको, तो नपुंसकलिंग होता है, तो एतत् वातायनम ऐसा हम लिख देंगे। अंकिनी, अंकिनी इंक इत्यादि, है ना, तो अंकिनी, तो इसको ये क्या होता है, अंकिनी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो हम इसके लिए लिखेंगे एषा अंकनी, ठीक है। उसी प्रकार पुस्तकम नपुंसकलिंग शब्द है, तो एतत् पुस्तकम। और अंत में शुक, शुक जो है पुल्लिंग शब्द है, तो एषः शुक। आशा करता हूं आपको सब समझ में आया होगा। अब देखिए, उदाहरणानुसारम पट्टिकातः उपयुक्त पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कहा गया कि उदाहरण के अनुसार आप इस पट्टिका में से आप जो उचित पद का प्रयोग करके उचित शब्दों को चुन करके आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, है ना। अब यहां पर लिखा हुआ यथा, जैसे कि सा का, तो सा पाठशाला, सा का तो पाठशाला, आपको समझ में आ गया। अर्थात देखिए समझिए आप इसको, जैसे कि यदि हमको पूछना होगा कि वह क्या है, क्या पूछना है कि वह क्या है, तो यदि दूर में है और पुल्लिंग है तो हम इसके लिए बोलेंगे कि सह कह,
समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर वो दूर में है और दो चीज है तो हम बोलेंगे कि तऊ और लिख देंगे यहां पर के। समझ में आ रही है बात? ठीक है। कह कऊ के, कह कह यहां पर लिख देंगे कऊ और यहां पर लिख देंगे के। जैसे कि देखो, यदि दूर में है और पुल्लिंग है तो यह दूर में होने के कारण सह, एक वचन था इसलिए सह, और यह का तो प्रश्न करते ही है। दूर में है, पुल्लिंग है और दो है तो हम लिख देंगे तऊ, और प्रश्न भी कैसे करेंगे? कऊ से। और दूर में है, पुल्लिंग है, बहुत सारे हैं तो हम लिख देंगे ते, और प्रश्न भी कैसे करेंगे? के। ये हो गई बात पुल्लिंग की। अगर दूर में है, एक है और स्त्रीलिंग है तो हम उसके लिए प्रयोग करेंगे सा। दूर में है, स्त्रीलिंग है और दो है तो उसके लिए हम करेंगे ते, और प्रश्न भी करेंगे के से। समझ में आ रही होगी? और उसी प्रकार दूर में है, स्त्रीलिंग है और बहुत सारी है तो हम वहां पर प्रयोग करेंगे ताह, और प्रश्न भी करें किससे करेंगे? काह से ही। इसी प्रकार दूर में है, नपुंसक लिंग है और एक वचन है तो तत्, द्विवचन है ते, बहुवचन है तानी। बहुत सारे होंगे तो तानी कानी, एक होंगे तो तत्किम और दो होंगे तो ते के। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, जैसे कि माला, माला शब्द दिया हुआ है तो माला शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है और एक वचन में है तो यहां पर आ जाएगा सा का, तो हम लिख देंगे सा। वह क्या है? तो सा माला। आपको प्रश्न किया है, आपको यहां से चुन चुन के देना है। युवकऊ, अब युवकऊ क्या था? पुल्लिंग है और द्विवचन है तो यहां पर द्विवचन में आ जाएगा क्या पुल्लिंग के? तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो हम लिख देंगे तऊ कऊ, तो तऊ। बाल कऊ, वो दोनों बालक हैं। मुखम, पाठशाला का उत्तर दे ही दिया गया है। मुखम, मुखम जो है ये नपुंसक लिंग है, एक वचन है, दूरस्थ है तो तत्किम यहां पर आ जाएगा। तो हम लिख देंगे यहां पर तत् मुखम। ठीक। अब जैसे कमले दिया हुआ है ना? कमले, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग भी हो सकता है परंतु यहां पर नपुंसक लिंग है चूंकि लेखन्यू आगे दे दिया गया है ना? तो कमलम अर्थात ये नपुंसक लिंग में लेंगे तो फलम फले फलानी, उसी प्रकार कमलम कमले तो यहां पर आ जाएगा ये। तो ते के, तो ते कमले। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार भवन, भवनम, भवने, भवनानी बहुवचन है तो ये भवनम एक वचन, तो ये नपुंसक लिंग, तो तत् भवनम, ते भवने और तानी भवनानी। ऐसा हम कर लेंगे। बिडालह, बिडालह अर्थात वो बिल्ली, जो पुल्लिंग है ना? तो यहां पर सह बिडालह, ऐसा लिख देंगे। छात्राः, ते के, तो ते छात्राः, छात्रः, छात्रौ, छात्राः। ते के वो दोनों क्या है? तो वो दोनों लेखनी थे तो ते लेखनी एक वचन, लेखन्यौ द्विवचन। उसी प्रकार मालाः, तो ताह काह, तो ताह मालाः। इस प्रकार से विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा और ये छठवां अभ्यास कार्य यहीं पर संपूर्ण होगा। ठीक है। सातवें में क्या कहा गया? कहा गया कि निम्नलिखितानि वाक्यानि अधिकृत्य उदाहरणानुसारम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अब तक हम लोगों ने प्रश्न का उत्तर दिया छठवें अभ्यास कार्य में। अब द्वितीय अभ्यास, सातवें अभ्यास कार्य में हम अब प्रश्नों का निर्माण करेंगे। जैसा ऊपर में हुआ था ठीक उसका विपरीत करने का प्रयास करेंगे, है ना? सह गजह, सह कहा, तो हमने प्रश्न बताया, इसने उन्होंने उत्तर दिया, हम प्रश्न निर्माण। सह गजह, वह गज है, हम प्रश्न करेंगे कि सह कह, वह क्या है? ऐसी प्रकार सह बालकः, तो हम प्रश्न करेंगे सह कह। अब प्रश्न भी ध्यान से करना है। अगर पुल्लिंग होगा तो पुल्लिंग से ही प्रश्न करेंगे। अब जैसे कि सा नदी, अब ये सा जो है स्त्रीलिंग था तो हमारा प्रश्न करने का तरीका भी बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सा का
इस प्रकार से। अब देखो ये ये पुल्लिंग था, तो हम यहां पर लिखेंगे सह कह। समझ में आ रही, क्योंकि पुल्लिंग था इसलिए कह से प्रश्न। इसी प्रकार लता शब्द है क्या, स्त्रीलिंग है क्या, तो प्रश्न भी कहा से होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो सा का, ऐसा प्रश्न हो जाएगा। तत्फलम, तत्फलम में प्रश्न कैसा होगा, तत्, तत् अर्थात नपुंसकलिंग, तो हम लिख देंगे कि यहाँ तत् और लिख देंगे हम लोग किम, जैसा कि यहां पर था, तत् के साथ किम, ते के साथ के, तानी के साथ कानी। इस प्रकार से आपको यह समझ में आया होगा, है ना। आठवें अभ्यास कार्य में मित्रों आपसे कहा गया कि परस्परम संबद्धानि पदानि संयोजयन्तु रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु च। अर्थात यहां जो पद दिए गए हुए हैं उसको हमें एक साथ जोड़ने का प्रयास करना है। जैसे कि कमल क्या होगा, विकसित ही होगा, खिलेगा ही। लेखक क्या करेगा, गाड़ी तो नहीं चलाएगा, लेखक लिखेगा ही। फल को हम खाएंगे ही, या गिराए फल गिरेगा। नर्तकी अर्थात जो डांसर है, फीमेल डांसर, वो नाचेगी ही, डांस ही करेगी। चालक चलाएगा ही। तो हमको देखो जोड़ते चले जाना है और लिखते जाना है। जैसे कि कमलम विकसति, यहां हमने लिख दिया। इसी प्रकार लेखकः क्या करेगा, तो लेखकः लिखति, ऐसा हम लिख देंगे, लेखकः लिखति। इसी प्रकार फलम था क्या, फलम, तो फल को हम, फल क्या करेगा, गिरता है वृक्ष से, तो फलम पतति। नर्तकी फीमेल डांसर, तो क्या होगा, नृत्यति। नर्तकी नृत्य करती है, तो नृत्य करने की संस्कृत होती है नृत्यति। चालकः, चालकः क्या करेगा, चालयति, चालक चलाता है, ड्राइवर। इसी प्रकार गायिका, तो गायिका गायति। अर्थात जो सिंगर है, फीमेल सिंगर, वो गाएगी, तो गायति। समझ में आई क्या मेरी बात, जल्दी से बताओ आप लोग भी, है ना। निश्चित रूप से समझ में आई होगी। अंतिम अभ्यास कार्य यहाँ पर है कि कोष्ठकेभ्यः उचितानि पदानि चित्वा वाक्यानि रचयन्तु, है ना। कि कोष्ठक में दिए हुए पदों को चुन करके आप जो है वो उचित पद को चुन करके वाक्य की रचना कीजिए। जैसे कि कह काह लिखति, लेखकः लिखति, छात्रः लिखति, सा लिखति, है ना। अब जैसे कि कह और का, तो लेखकः लिखति, है ना, और छात्रः लिखति और सा लिखति। अब जैसे कि देखो बालक शब्द दिया हुआ है, तो बालक के साथ हम निश्चित रूप से कह का ही प्रयोग करेंगे, बालिका के साथ हम का ही प्रयोग करेंगे। अर्थात जो पुल्लिंग होगा उसके साथ क का, नपुंसकलिंग होगा उसके साथ किम का, और जो स्त्रीलिंग होगा उसके साथ का। अब हमें शब्दों का चयन करना है और लिखते चलते जाना है। अब जैसे कि देखो, तो कह लिखति, कह धावती, तो यहां पर हम लिखेंगे बालकः धावती। बात समझ में आ गया। बालिका धावती, और शुनकः धावती, इस प्रकार से। तो कह का पठति, तो सुरेशः पठति। जानकी पठति, और अंत में नलिनी पठति, पढ़ती है। सुरेश पढ़ता है, जानकी पढ़ती है, और नलिनी भी पढ़ती है। हमको यहाँ पर इस अभ्यास कार्य से इस
क्रियापद का प्रयोग करना सीखना है। किम पतति तो फलम पतति, फल गिरता है। जल भी गिरता है, जलम पतति। और कुसुमम पतति, है ना। का कह गच्छति, कौन कौन और कौन जाते हैं, तो का मतलब स्त्रीलिंग भी होगा पुल्लिंग भी होगा, तो शिक्षिका गच्छति, है ना। जगह कम है यहाँ पे थोड़ा सा। फिर बालिका गच्छति, और अंत वाले को यहाँ किनारे में लिख देता हूं, तंत्रज्ञः गच्छति, है ना। काह कह किम अस्ति, तो माता अस्ति। पिता अस्ति। और वाहनम अस्ति। बात समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपके छठवीं कक्षा के अंतर्गत समाहित इस द्वितीय पाठ का जो अभ्यास कार्य है वो यहाँ पर अपनी पूर्णता को प्राप्त हुआ। ये आप नीचे एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एतादृशः शब्दः पुल्लिंगे अथवा नपुंसक लिंगे भवति। इस प्रकार जो अकारांत जितने भी शब्द हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, मोहन हो, अनुज हो, केशव हो या प्रभात हो, इत्यादि जितने भी शब्द हैं, ये अधिकांशतः ये आपको पुल्लिंग या नपुंसक लिंग में ही मिलेंगे, ये स्त्रीलिंग में नहीं पाए जाते। अस्तु। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों, जिसके अंत में अ है वो अकारांत है, जिसके लास्ट में आ है वो आकारांत शब्द कहलाएंगे। आकारांत, जैसे कि विद्यार्थियों लिखा हुआ है, यस्य शब्दस्य अन्ते आवरणः अस्ति, अर्थात जिस शब्द के अंत में आवर्ण है सह आकारांतः शब्दः भवति, वह आकारांत शब्द कहलाता है। एतादृशः शब्दः प्रायशः स्त्रीलिंगे भवति। इस प्रकार के जो शब्द हैं वो प्रायशः स्त्रीलिंग में ही आपको प्राप्त होते हैं, आकारांत। अब जैसे बालिका शब्दों पर विचार कीजिए विद्यार्थियों। बालिका में सबसे पहला शब्द था ब, उसके बाद है आ, फिर है ल, फिर है ई, फिर है क, उसके बाद है आ। तो यहां पर बालिका के अंत में आ था क्या? जिस प्रकार अ को आकार कहते हैं उसी प्रकार आ को भी आकार कह दें, और अंत में था इसलिए ये अकारांत शब्द हुआ। तो बालिका कैसा शब्द है? अकारांत है। राम कैसा शब्द था? अकारांत था। बालिका आकारांत है। गृह कैसा? अकारांत था। परंतु न यहां पर और भी, जैसे रमा कैसा शब्द है? तो ये आकारांत है। रमा पर विचार करिए, देखिए र अ म आ, तो रमा अंत में क्या है? आ, तो ये भी अकारांत शब्द है। उसी प्रकार लता पर भी विचार कीजिए, ल अ त आ, तो यहां पर अंत में क्या है? लता, ये भी स्त्रीलिंग शब्द में जो आकारांत है और स्त्रीलिंग है। ठीक इसी प्रकार विद्यार्थियों, इकारांत शब्द देखिए। इकारांत वे शब्द, ऐसे शब्द जिसके अंत में ई आता हो, जिसके अंत में ई आता हो उसको हम इकारांत कहेंगे। जैसे कि इकारांत शब्द भी विद्यार्थियों प्रायशः स्त्रीलिंग में ही आपको मिलेगा। आकारांत भी स्त्रीलिंग में और इकारांत भी स्त्रीलिंग में। जैसे आपको उदाहरण दिखाता हूं मैं। नदी शब्द है, अब पहला शब्द है न वर्ण, दूसरा है अ, फिर द, फिर ई, अंत में क्या था? ई। इकार को ही हम अकार या आकार की तरह इकार कह सकते हैं, अंत में है इसलिए इकारांत हो गया। उसी प्रकार आप लेखन लेखनी शब्द देखिए, तो ल ए ख अ न और उसके ऊपर ई, तो लेखनी ऐसा शब्द बन जाएगा। उसी प्रकार घट शब्द को विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, तो घटी शब्द को देखिए, तो घ अ ट ई, घटी, घटी अर्थात घड़ी। विद्यार्थियों मेरी बात समझ में आई होगी। आपको एक सामान्य उदाहरण मैं आपको दिखाऊं विद्यार्थियों। आप देखिएगा अपने घर में अपनी माता का नाम, अपनी बहनों का नाम, आसपास में जितनी भी स्त्री हैं उन सभी का नाम आप पूछिए।
और उनसे पूछ करके आप देखिएगा, उनके अंत में अधिकांशतः आप पाएंगे या तो बड़ी ई आती होगी या बड़ा आ आता होगा। जैसे मेरी पूज्यनीय माता का नाम प्रतीक्षा है, तो प्रतीक्षा के अंत में भी आप देखिए आ है। मेरी बहन का नाम पल्लवी है, तो उसके लास्ट में बड़ी ई है। मेरी नानी का नाम शकुंतला है, तो अंत में देखिए ला है, ला में आ, तो ये आकारांत है। मेरी दादी का नाम कावेरी है, तो अंत में देखिए ई आपको मिलेगा। इस प्रकार और भी आपके कई सारे शब्द जो स्त्रीलिंगवाची होंगे, या तो वे अकारांत होंगे या इकारांत होंगे। विद्यार्थियों, इससे आपने जाना क्या अकारांत होता है, क्या इकारांत होता है और क्या आकारांत होता है। विद्यार्थियों, जैसे कि यहाँ पर और भी सारे लिखे हुए हैं, जैसे अब आप जान जाइए कि तद, अब किसी के लास्ट में यदि द आता होगा तो वो दकारांत शब्द है, किसी के लास्ट में प आता होगा तो वो पकारांत शब्द है, किसी के अंत में यदि म आता होगा तो वो मकारांत शब्द है। इसी प्रकार आप देखिएगा विद्यार्थियों, देखो दकारांत एक पुल्लिंग शब्द है तद, और तद शब्द का प्रथमा के एक वचन में बनता है सह। बात समझ में आ गई। एक ऐसे, अब तद में आप विचार कीजिए ना, तद में लास्ट में क्या था, द, इसीलिए तो उसमें हलंत का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है ना। अगर अ होता तो त द ऐसा पूरा लिखा होता। इसी प्रकार दकारांत पुल्लिंग एक शब्द है एतद, और एतद शब्द का प्रथमा के एक वचन में बनता है एषः। इसी प्रकार दकारांत स्त्रीलिंग एक शब्द है तद, अब वो तद ही स्त्रीलिंग में भी है, तद ही पुल्लिंग में भी है, तद ही नपुंसकलिंग में भी है, परंतु रूपों में परिवर्तन हो जाता है। यदि तद शब्द है वो प्रथमा के एक वचन पुल्लिंग में है तो सह, अगर एतद शब्द अगर पुल्लिंग एक वचन में है तो एषः, तद शब्द यदि स्त्रीलिंग में है तो सा, और आप इसके नीचे देखिएगा, अगर तद शब्द नपुंसकलिंग में है तो तत्, तो सह सा तत्, सह सा तत्, ये तद रूप के, तद के एक वचन के रूप हुए प्रथमा विभक्ति के। एतद शब्द का क्या बनेगा, अगर एतद शब्द विद्यार्थियों यदि वो पुल्लिंग में है तो एषः, यदि वो स्त्रीलिंग में है तो एषा, और यदि नपुंसकलिंग में है तो एतत्। इसी प्रकार एक मकारांत शब्द पुल्लिंग है, वो किम शब्द है, किम के लास्ट में म है, उसका प्रथमा के एक वचन में बनेगा कह, यदि स्त्रीलिंग है तो का, और नपुंसकलिंग है तो किम बनता है। विद्यार्थियों, अब आपको अपने मित्रों की सहायता लेकर के, या अपने घर में जितने भी जन रहते हैं, माता पिता दादा दादी नाना नानी मामा मामी चाचा चाची इत्यादियों का सहायता लेकर के, आप उनकी सहायता से इन जो ये वस्तु के नाम आपको लिखना है, कि आप पूछिए कि उनसे कि पत्र कौन सा लिंग है, टीवी कौन सा लिंग है, ये पुस्तक कौन सा लिंग है, लेखनी कौन सा लिंग है, ये आप जिससे मां पका रही है खाना, ये चमचा कौन सा लिंग है, इत्यादि 15 गृह वस्तुओं के नाम आप लिंग के साथ लिखिए। फलम नपुंसक लिंग है, ग्रामः पुल्लिंग है, इसी प्रकार लेखनी स्त्रीलिंग है, इत्यादि तरीके से। अब दूसरे आपको गृह कार्य में जो है, अब हम आपको दिखाएंगे। देखिए अकारांत कुछ पुल्लिंग शब्द आपका परिचय बताऊं। देखो अकारांत जिसके लास्ट में अ आता हो अंत में, तो उसको हम अकारांत, ऐसे कई सारे शब्द हैं। जैसे विद्यार्थियों ध्यान दो, आसंदः ये पुल्लिंग शब्द है, आसंदः, और अकारांत भी था। उसी प्रकार सुधाखंड, आसंदः मतलब विद्यार्थी कुर्सी को हम आसंदः कहते हैं। सुधाखंडः, सुधाखंडः यहां भी लास्ट में अ था, और अब इसका जो है ये पुल्लिंग भी है। सुधाखंडा मतलब चौक। स्यूतः, स्यूतः के अंत में भी त के बाद अ था, और ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। स्यूत अर्थात होता है बैग। विद्यालयः ये भी पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है। विद्यालय का अर्थात जहां हम विद्या का आलय, विद्या का घर। इसी प्रकार वृक्षः, वृक्ष के अंत में भी अ था, वृक्ष माने पेड़ इत्यादि। कटः, कटः अर्थात चटाई, इसके अंत में भी अ था। इसी प्रकार तालः, तालः अर्थात तालाब, ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार दर्पणः, दर्पण माने मिरर, आईना, उसी को ये भी अकारांत शब्द है और पुल्लिंग में है। दीपः, दिया, ये भी अकारांत शब्द है, प के बाद अ दिखेगा और पुल्लिंग में है। घटः, घट भी शब्द जो है पुल्लिंग में है और अकारांत है। दंडदीपः, दंडदीपः अर्थात जो ट्यूबलाइट होता है उसको हम संस्कृत में दंडदीपः कहते हैं। ठीक है, तो दंडदीपः यह शब्द भी पुल्लिंग में है और अकारांत है। इसी प्रकार गजः, गज शब्द भी पुल्लिंग में है और अकारांत है। गजः माने हाथी। इसी प्रकार नागदंतः,
नागदंत भी पुल्लिंग है और अकारांत है। रजकः, रजक अर्थात जो धोबी इत्यादि को रजकः बोलते हैं, तो रजकः भी जो है अकारांत है, पुल्लिंग शब्द है। धीवरः, धीवर अर्थात धीवर भी जो है पुल्लिंग में है और अकारांत शब्द है। युवकः, युवक भी अकारांत है और नपुल्लिंग शब्द है। युवक माने आप जानते हैं प्रश्नः, शुनकः, आचार्यः, खगः, सागरः इत्यादि ये सभी भी विद्यार्थियों अकारांत शब्द हैं और पुल्लिंग में है। इसी प्रकार ये सारे अकारांत पुल्लिंग थे। अब कुछ अकारांत नपुंसकलिंग के बारे में भी हम जाने। जैसे फलम, फल शब्द है वो अकारांत है लेकिन नपुंसकलिंग है। इसी प्रकार उपनेत्रम अर्थात चश्मा, यह उपनेत्र जो शब्द है ये अंत में उपनेत्र के अ है लास्ट में, ये अकारांत है और नपुंसकलिंग है। युतकम, ये भी अकारांत है, नपुंसकलिंग है। मंदिरम, भवनम, वातायनम, ये सारे के सारे शब्द विद्यार्थियों ये अकारांत है अंत में और ये नपुंसकलिंग में है। भोजनम, कदली फलम, कदली फल का अर्थ यहां पर केले से है। पाथेय पात्रम, पाथेय अर्थात वो टिफिन, टिफिन को हम पाथेय पात्रम कह सकते हैं। इसके अलावा द्वारम, वलयम, वलय माने ये कड़ा, हाथ में पहनने वाले कड़ा। उद्यानम, उद्यान माने गार्डन, है ना। सुच्यौषधम, इसके अलावा उपांशुकम, पादांशुकम, दीनम, उत्तरम, उष्णी वस्त्रम या उष्णीशम, वस्त्रम, नगरम, ये सारे के सारे शब्द विद्यार्थियों अकारांत है, सबके लास्ट में अ मिलेगा और ये नपुंसकलिंग के हैं। आइए आकारांत कुछ शब्द स्त्रीलिंग के जाने। बालिका, अंत में आपको आ दिखाई पड़ रहा है। महिला, शाटिका, शाटिका माने साड़ी। पेटिका, बक्सा। पादुका, आपने चप्पल। उत्पीठिका, कहीं पर बैठने के लिए कोई आसन। फिर रोटिका, आप समझ ही रहे हैं, रोटी। स्थालिका, थाली, सबके लास्ट में आ है और स्त्रीलिंग में। जिसके अंत में अधिकतर आ आएगा तो अधिकांशतः वो स्त्रीलिंग में ही होंगे। सूचिका, कुंजिका, कुंजिका माने चाबी। सूचिका, सूचना देने वाली, सूची, सुई। तूलिका, मंजुषा, छुरिका, गृहगोधिका, धुमनलिका, दिनदर्शिका, खट्वा, शाखा, शिक्षिका, गुलिका, पीपीलिका, ये सारे के सारे कैसे थे? आकारांत थे और स्त्रीलिंग थे। अब आइए जिसके अंत में ई है ऐसे शब्दों पर भी हम विचार करें। लेखनी, अंत में ई है और स्त्रीलिंग में है। अंकिनी, दूरवाणी, फोन। कूपी, बॉटल। द्रोणी, द्रोणी अर्थात जो है वो भी बॉटल इत्यादि को ही द्रोणी इत्यादि कहा जाता है। नदी, घटी, घड़े जो घड़ी होता है। नर्तकी, नृत्यांगना, नृत्य करने वाली। वेणी, करतरी, काटने वाली। गृहिणी, मार्जनी, धोने वाली। सम्मार्जनी, सखी। आकाशवाणी, वर्णलेखनी। जननी, नारी, नगरी, पुनः पूर्णी, कुमारी इत्यादि अंत में आप देखिएगा सबके ई मिलेगा और ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब स्त्रीलिंग इकारांत शब्द हैं। विद्यार्थियों, इस पाठ में हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जाना। हमने जाना कि विद्यार्थियों यदि कोई पुल्लिंग एक वचन है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग द्विवचन के लिए, पुल्लिंग बहुवचन के लिए। ठीक इसी प्रकार स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग द्विवचन, बहुवचनों का प्रयोग हमने देखा। इसके बाद हमने नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग देखा। फिर हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग देखा। बीच में हमने क्रियाओं का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में प्रयोग कैसे होगा। अगर कोई व्यक्ति पास में है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, दूरस्थ व्यक्ति के लिए क्या प्रयोग करेंगे। अंत में हमने कुछ अकारांत, इकारांत और आकारांत शब्दों की जानकारी ली। किसे अकारांत कहते हैं, किसे इकारांत कहते हैं। विद्यार्थियों, निश्चित तौर पर यह पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद।